दुनिया का सबसे बड़ा टनल एक्सपर्ट आया। 41 मजदूरों की जिंदगी के लिए करेंगे रास्ता तैयार। टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स कौन है, जिनके आने से बढ़ गया है 41 मजदूरों की वापसी का भरोसा। 5 तरफ से होगी ड्रिलिंग। नई रणनीति के तहत 8 एजेंसियों पर धामी सरकार ने किया विश्वास। उम्मीदें जो थम रही थीं, एक बार फिर से उसको पर लग गए हैं, क्योंकि दुनिया जिस पर आंख मूंद कर विश्वास करती है, जिसकी कही बातों को गंभीरता से लेती है, अब वही उत्तराखंड की जमीन में उतरे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट में वो माहिर हैं। उत्तरकाशी जैसे ढेरों टनल मामले उन्होंने निपटाए हैं। एक बार फिर एक बड़ी चुनौती को स्वीकार कर उसमें अपनी 100% क्षमता का इस्तेमाल करने का विश्वास दिला रहे हैं। वो कोई और नहीं है, इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स हैं, जो उत्तरकाशी आए हैं। प्रोफेसर डिक्स दुनिया भर में टनल सेफ्टी एक्सपर्ट और डिजास्टर इन्वेस्टिगेटर के तौर पर प्रसिद्ध हैं। कहा जा रहा है कि 2 और ड्रिलिंग मशीनें गुजरात और उड़ीसा से आ रही हैं। हैवी वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को पहाड़ी तक लाने के लिए 1200 मीटर सड़क बनानी है। भारत आने के साथ ही आर्नोल्ड डिक्स ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। आर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि सुरंग हिमालय के क्षेत्र में है, इसीलिए ये काफी मुश्किल मिशन है। इसमें 1 हफ्ते का समय लग सकता है। पहाड़ की चोटी से सुरंग में 100 फीट तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो हाथों से सुरंग खोदने के परंपरागत तरीके का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो अक्सर पनबिजली परियोजना के लिए सुरंग बनाने में काम आता है। आर्नोल्ड डिक्स के तजुर्बे और आत्मविश्वास को देखकर लगता है कि जल्द ही 41 मजदूर सुरंग से बाहर आ जाएंगे। हालांकि उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये आर्नोल्ड डिक्स कौन है और इस मुश्किल परिस्थिति में उन पर भरोसा क्यों जताया गया है। काउंसिल फॉर व्हाइट एंड केस और इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स एक बैरिस्टर और वैज्ञानिक हैं, जिन्हें अंडरग्राउंड में विशेषज्ञता हासिल है। वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। आर्नोल्ड डिक्स दुनिया भर में कई परियोजनाओं के लिए विवाद निवारण बोर्ड और टेंडर इवैल्यूएशन पैनल पर नियुक्तियां करते हैं। कानून और इंजीनियरिंग दोनों में ही विशेषज्ञता होने के कारण उन्होंने कई विवादित और कठिन मसलों में भी अपनी सूझबूझ से समझौता कराया है। उन्हें अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट रिस्क के शानदार और स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। आर्नोल्ड डिक्स को साल 2008 में ब्रिटिश टनलिंग सोसाइटी ने समकालीन विश्व टनलिंग मुद्दों पर लेक्चर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया था। इसके अलावा मार्च 2011 में आर्नोल्ड को टनलिंग में शानदार कौशल और दुनिया में अग्नि सुरक्षा के उनके योगदान के लिए एनल नेलैंड ऑस्ट्रेलियन टनलिंग सोसाइटी के द्विवार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह ऑस्ट्रेलिया में सुरंग बनाने वाले पेशेवरों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। आर्नोल्ड को संयुक्त राज्य अमेरिका में अग्नि संबंधी मामलों में विषय विशेषज्ञ के रूप में माना जाता है। वो फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन और कोलोराडो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सलाह प्रदान करते हैं। जून 2022 में आर्नोल्ड को NFPA के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें, हादसा 12 नवंबर की सुबह 4 बजे हुआ था। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर 60 मीटर तक मिट्टी धंसी। इसमें 41 मजदूर अंदर फंस गए। रेस्क्यू के दौरान टनल से और पत्थर गिरे, जिसकी वजह से मलबा कुल 70 मीटर तक फैल गया। टनल के अंदर फंसे मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि कई राज्यों के श्रमिकों की जानकारी लेने पहुंचे परिजनों का खर्च सरकार उठाएगी। परिजनों से समन्वय बनाने को 3 और अफसर उत्तरकाशी भेजे गए हैं। वहीं 20 सितंबर को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की वर्टिकल ड्रिलिंग की एक मशीन उत्तरकाशी पहुंच गई। इससे पहले रेस्क्यू के लिए आई 4 मशीनें और 3 प्लान फेल हो चुके हैं। नई रणनीति के तहत 8 एजेंसियां NHIDCL, ONGC, THDCIL, RVNL, BRO, NDRF, SDRF, PWD और ITBP एक साथ 5 तरफ से टनल में ड्रिलिंग करेगी। टनल में 5 तरफ से ड्रिलिंग इस तरह होगी। पहली, सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर की ड्रिलिंग NHIDCL के जिम्मे है। दूसरी, डंडाल गांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई THDCIL के पास है। तीसरी, डंडाल गांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ONGC के पास है। चौथी, सिलक्यारा से 350 मीटर आगे यमुनोत्री जाने वाले पुराने रास्ते पर BRO ने सड़क बनाई। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मा RVNL के पास है। पांचवी, सिलक्यारा की तरफ से 350 मीटर आगे 84 मीटर की 2 वर्टिकल ड्रिलिंग RVNL और सतलुज जल विद्युत निगम के पास है। पहली ड्रिलिंग 24 इंच की होगी। इससे मजदूरों को खाना दिया जाएगा। इसमें 2 दिन लगने की उम्मीद है। दूसरी ड्रिलिंग 1.2 मीटर की होगी, जिसमें लोगों को निकाला जाएगा। इसमें 4 से 5 दिन लगेंगे।